नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में सरकार का सहयोग कर रहे होंगे। बीते कुछ दिनों से आप लोग न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते होंगे कि फला दवा क्लिनिकल ट्रायल को पास कर चुकी है, प्री क्लिनिकल ट्रायल को पास कर चुकी है, दवा को अप्रूवल मिल चुका है। तो क्या है ये प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, दवा को अप्रूवल कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत कोरोना वायरस की वैक्सीन से कितना दूर है, विश्व में कोरोना वायरस की वैक्सीन्स को लेकर क्या क्या चल रहा है। बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, तो सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, किस पर किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल किस पर होता है, जानवरों पर या आदमियों पर, अप्रूवल कैसे मिलता, सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दबा के लाइक का बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए सभी लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। फेजेस ऑफ वैक्सीन। फेज मतलब होता है दोस्तों चरण। इस सबसे पहला चरण जो आता है उसको दोस्तों कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। इस ट्रायल में जानवरों पर दवा का परीक्षण किया जाता है। दवा जब बनाई जाती है तो ये चेक किया जाता है कि दवा क्या वास्तविकता में उस बीमारी के लिए कारगर है कि नहीं है, और दवा के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट को चेक किया जाता है कि दवा कितनी इफ़ेक्टेड है, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में चेक किया जाता है। और ये ज़्यादातर दोस्तों जानवरों पर ही होता है। ज़्यादातर क्या, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो जानवरों पर ही होता है, और जानवरों में अधिकतर चूहे और बंदरों पर प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। इसमें सफलता के बाद ही दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए पास किया जाता है। अगर इसमें सफलता मिली तब प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए दवा आगे बढ़ेगी, वरना उस दवा को वहीं रोक दिया जाता है। अब अगर चर्चा करें क्लिनिकल ट्रायल, अब प्री क्लिनिकल ट्रायल हम लोग पास कर चुकी है हमारी दवा, तो अब किस में आएगी दोस्तों, किस चरण में आएगी, क्लिनिकल ट्रायल में आएगी। तो क्लिनिकल ट्रायल की अगर बात करी जाए तो ये 4 फेज़ों में बटा होता है। फेज़ माने होता है दोस्तों चरण। 4 फेजेज़ में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। और ये फेज़ की जो ट्रायल हैं ये सब ह्यूमंस पर होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे क्या है फेज़ 1। फेज़ 1 में कितने व्यक्तियों को के ऊपर दवा का परीक्षण किया जाता है, फेज़ 2 में किन किन व्यक्तियों की दवा का परीक्षण किया जाता है, फेज़ 3 में और फेज़ 4 में। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी जानकारी के लिए भी और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक इस वीडियो के साथ। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे किसकी दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 की। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है फेज़ 1। फेज़ 1 को हम लोग, इट इज़ आल्सो नोन एज फार्मेकोलॉजी, इसको फार्मेकोलॉजी भी कहा जाता है। इस ट्रायल में 20 से 100 व्यक्ति होते हैं, और इसकी जो सबसे खास बात है कि इसमें दोस्तों वॉलंटियर्स होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। वो व्यक्ति सबसे पहले इसमें ट्रायल कराया जाता है दवा का। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस अगर किसी दवा को हम डायरेक्ट बीमार के ऊपर डाल देंगे, परीक्षण के लिए लगा देंगे, तो हो सकता है उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उस पर चेक किया जाता है कि इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और इन सब में दोस्तों लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है फेज़ 1 में, 3 से 4 महीने का फेज़ 2 में, 4 से 8 महीने का फेज़ 3 में। तो लगभग सालों, 1.5 साल बाद हमारी दवा, साल बाद, 4 साल बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी दवा मार्केट में आ पाती है। तो इसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। 20 से 100 पीपल इसमें होते हैं। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 जो होता है दोस्तों, इसको एक्सप्लोरेटरी भी कहा जाता है। इस ट्रायल में 100 से 500 पीपल होते हैं, 100 से 500 व्यक्ति होते हैं।
अब फेज़ 2 के भी कई सारे चरण हैं दोस्तों, लेकिन वो हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को बस इतना देखना है कि फेज़ 2 जो है उसमें कितने व्यक्ति हैं। तो 100 से 500 व्यक्ति होते हैं और इसमें रैंडमली टेस्ट किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को उठाकर, इसमें दोस्तों जो है आपके बीमार व्यक्ति भी होते हैं और वॉलंटियर्स भी होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, फेज़ 2। इसको एक्सप्लोरेटरी भी कहा जाता है। दवा की एफिशिएंसी चेक करी जाती है कि कितनी एफिशिएंसी है, एफिकेसी क्या है दवा की, ये सब चीज़ें इसमें चेक करी जाती हैं। किसमें दोस्तों, फेज़ 2 में। अब चर्चा करते हैं फेज़ 3 की। फेज़ 3 को कहा जाता है कन्फर्मेटरी स्टेज। कन्फर्मेटरी स्टेज का मतलब हुआ दोस्तों कि हमें ये कन्फर्म करना है कि हाँ, ये दवा इस बीमारी के लिए कारगर है, इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो ये दवा बनी है उसके लिए कारगर है। तो इसको कन्फर्मेटरी स्टेज भी कहा जाता है। इसमें 500 से 3000 व्यक्तियों पर दवा का ट्रायल चलाया जाता है और ये देखा जाता है कि दवा कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आजकल दवाओं का ये जो फेजेज़ है ये कम कर दिया गया है। वैसे दवाओं को 3 से 4 साल में आ पाती हैं, लेकिन अब इन फेज़ों को कम कर दिया गया है। तो लगभग जनवरी फरवरी तक सभी दवाएं मार्केट में आ चुकी होंगी कोरोना वायरस की। अब चर्चा करते हैं फेज़ 4 की। इट इज़ आल्सो नोन एज पोस्ट मार्केटिंग स्टेज। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जब फेज़ 3 को दवाएं पास कर लेती हैं तो इसको फेज़ 4 में भेजा जाता है, यानी दवा की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है और किस में भेजा जाता है, मार्केट में भेज दिया जाता है। अब इस दवा का क्या काम होता है दोस्तों कि मार्केट में सभी लोगों से देखा जाता है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी दवा का 4000 5000 लोगों पर सही इफ़ेक्ट पड़ा है तो बाकी पूरी वर्ल्ड वाइड जनसंख्या पर वही इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है उसके कई लोगों पर और साइड इफ़ेक्ट्स पड़ जाएं, तो इस पे भी नज़र रखी जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट मार्केटिंग स्टेज। और वर्ल्ड वाइड जो दवाओं को लाइसेंस देता है वो USFDA देता है। USFDA देता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया में DCGA जो ICMR के अंतर्गत काम करती है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि भारत और हम कोरोना वायरस वैक्सीन के कितना पास हैं। भारत में कुछ कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस पर की दवा पर काम कर रही हैं, जैसे भारत बायोटेक, जेडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनेकिया बायोटेक आर इन द फील्ड। ये सभी जो कंपनियां हैं ये फील्ड में हैं और भारत की पहली जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, भारत बायोटेक ने बनाया, जो ह्यूमन ट्रायल्स के में प्रवेश कर चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई में फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को ये क्लियर कर लेगा। अभी दोस्तों मैं कुछ दिनों पहले एक चैनल देख रहा था, उसमें बताया गया था जैसा कि भारत बायोटेक ने, ICMR ने ये कहा है कि हम 15 अगस्त तक कोरोना वायरस की दवा मार्केट में लाने जा रहे हैं। तो आवश्यकता ही दोस्तों आविष्कार की जननी होती है। उस चैनल में बताया गया कि इतनी जल्दी ह्यूमन ट्रायल कैसे हो गया, क्या हो गया। अरे आपका ये काम नहीं है, ये काम ICMR का है, डॉक्टरों का है, साइंटिस्टों का है। आप अपने ही ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपने ही साइंटिस्टों पर, अपने ही डॉक्टर्स पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत बायोटेक इंडिया, अभी तक अगर बात करी जाए, भारत बायोटेक ने जैसे कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन नामक एक दवा बनाई है। और भारत बायोटेक कौन कौन सी दवाइयाँ बना चुका है, अगर इसके बारे में चर्चा करी जाए तो भारत बायोटेक अभी तक पोलियो, रेबीज़, चिकनगुनिया, जीका वायरस, रोटा वायरस और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों की दवा बना चुका है। इन सब रोगों में की कारगर दवा बना चुका है, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में चलती है। UNO ने उसको क्या दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है। UNO का जो USFDA जो आपको मैंने बताया था, वो अगर दवा को लाइसेंस देता है तो वो दवा पूरे वर्ल्ड वाइड बिकती है। जैसे कि अगर वो लाइसेंस निरस्त कर देता है तो वो दवा पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं बिकती है। जैसे कि इस टाइम एक दवा आ रही है दोस्तों मार्केट में, हमारे यहाँ है जेनटेक। USFDA ने उसको मना कर रखा है क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। वर्ल्ड वाइड उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन अपने यहाँ अभी भी कई सारे डॉक्टर्स लिख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों को भी जिनटेक ना खानी पड़े। तो ये था दोस्तों
कोरोना वायरस के बारे दवाओं के बारे में अपडेट, कौन कौन सी कंपनियां थीं वो मैंने आपको बता दी। भारत बायोटेक की एक दवा जिसका नाम है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल में प्रवेश मिल चुका है। अब अगर चर्चा करें विश्व के सापेक्ष में, तो विश्व के सापेक्ष में कई सारी दवाएं ऐसी हैं जैसे रेमडेसिविर, एस्ट्राजेनिका, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक दवा है CHAdOx1N कोविड-19, इसमें फ्रंटर हैं और ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 3 में पहुंच चुकी हैं। किस में पहुंच चुकी हैं दोस्तों? तो फेज़ 3 में ये दवाइयां पहुंच चुकी हैं। तो पूरा विश्व लड़ रहा है इस टाइम, देखना है कौन दवा बना के मार्केट में सबसे पहले पहुंचाता है और कारगर दवा मार्केट में बना के पहुंचाता है। होड़ इस बात की नहीं है कि दवा सबसे पहले मार्केट में आनी चाहिए, होड़ इस बात की है कि दवा तो मार्केट में आनी ही चाहिए सबसे पहले, लेकिन जो कारगर दवा हो वो मार्केट में सबसे पहले आनी चाहिए। मेरी तो दिली इच्छा है कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन आने जा रही है वो विश्व की ही, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे पहली दवा बने। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।